तो हमारी इनकम क्या होती है उसका पार्ट 2 ये सारी चीज़ें भी हमारी इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। ये भी हमारी इनकम है। इनकम कौन कौन सी होती हैं इस हमारे सेक्शन इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 और 3 के तहत ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें भी बता रखा है कि कौन कौन सी हमारी इनकम्स होती हैं। तो फर्स्ट है प्रॉफिट एंड गेन्स, ये भी हमारी इनकम में कंसीडर किया जाता है, कोई प्रॉफिट हो कोई गेन हो। सेकंड डिविडेंड, हमें लाभांश मिला है, डिविडेंड मिला है, तो उसे भी हमारी एज ए इनकम कंसीडर किया जाएगा। देन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय, कहीं से भी हमें पैसा आया हो, कहाँ कहाँ से, अ ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, एक ट्रस्ट बनी हुई है रिलीजियस पर्पस के लिए, लोगों का भला करने के लिए, सोशल है वो, तो वहाँ से भी अगर हमें कोई ट्रस्ट से पैसा आ रहा है तो वो हमारा इनकम हो गया। कोई साइंटिफिक रिसर्च, कोई एसोसिएशन हो गई हमारी, कोई भी एसोसिएशन से अगर हमें कोई पैसा मिले तो वो भी हमारी इनकम होगी। सपोज हम गेम्स में हैं, हम स्पोर्ट्स में हैं, तो वहाँ से स्पोर्ट्स से हमें कोई भी चेक मिला, मनी मिली, कोई हम इंस्टीट्यूशन की तरफ से खेले, वहाँ से हमें जो भी पैसा मिला उसे भी हमारी एज ए इनकम कंसीडर किया जाएगा। देन एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सपोज मैं फर्स्ट आई हूँ और मुझे स्कॉलरशिप मिली है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली हो या फिर कोई भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो जहाँ से मुझे पैसे मिले हैं, उसे हम अपनी एज ए इनकम जो है वो कंसिडर करते हैं। देन एनी हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन, अगर सपोज कोई पर्सन है जिसे हॉस्पिटल से कोई पैसा मिलता है या फिर कोई अनदर हो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से अगर उसे कोई पैसा मिलता है तो वो भी उसकी एज ए इनकम जो है वो कंसिडर किया जाएगा। देन एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, अगर किसी भी पर्सन को कोई ट्रस्ट से पैसा मिला है तो वो भी उसकी एज ए इनकम कंसिडर किया जाएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ एनी परक्यूसिट और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। सैलरी कौन सी होती है? सैलरी कोई भी वो अगर हमें सपोज प्रॉफिट हुआ हो, परक्यूसेट वो हो गया हमारा लाभांश, सपोज यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे कोई स्कॉलरशिप मिली है या फिर मैं कहीं पर भी कोई चेक मिला है स्कॉलरशिप वगैरह का, तो या फिर कोई इनकम अपना एसेट बेच के कोई प्रॉफिट हुआ हो, तो वो प्रॉफिट हो चाहे परक्यूसेट हो, उन सबको भी हम अपनी इनकम में कंसीडर करेंगे। Then point number 5 is any special allowance or benefit specially granted to the assessee to meet his expenses wholly necessarily and exclusively फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। सपोज एक पर्सन कंपनी में काम कर रहा है, उसे अलाउंस तो मिलेगा ही मिलेगा, बेनिफिट तो उसे जो है सर्विस के बदले जो वो दे रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो उसकी इनकम है ही है। सपोज उसे एक्स्ट्रा बोनस भी मिला है, एक पर्सन को एक्स्ट्रा बोनस भी मिला है अलाउंस के साथ, मतलब उसकी इनकम के साथ अलाउंस भी मिला है, तो उसे भी हम उसकी एज ए इनकम ही कंसीडर करेंगे। Any allowance granted to the assessee either to meet his personal expenses at his place where the performs his duties or compensate him from his increased cost of living, for example city compensatory allowance। सपोज एक पर्सन है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसे वहाँ पर उसके पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे कई कंपनीज में क्या होता है खर्चा, इनकम तो दी ही जाती है, इनकम के साथ में उसे क्या दिया जाता है, सपोज कुक दिया जाता है, हाउस दिया जाता है, ड्राइवर दिया जाता है, कार दी जाती है, तो वो इन सब के लिए जो भी उसे खर्चा दिया जाता है वो भी हम उसकी एज ए इनकम में ही कंसीडर करेंगे। Then the value of any benefit or perquisite which is obtained by any representative assessee, अगर कोई भी किसी कंपनी का कोई हेड है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, एसोसिएशन को, कोई पर्सन, कोई एसएससी, कोई भी पर्सन हो, अगर किसी का रिप्रेजेंटेटिव हो वो वहाँ का, उसे वहाँ से जो भी पैसा मिले उसे भी हम एज ए इनकम कंसीडर करेंगे। देन any sum chargeable to income tax under the
हेड बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी पैसा जो हमें बिजनेस के तहत मिले या हमारे प्रोफेशन के तहत मिले उसे हमारी इनकम टैक्स के अंदर आय में कंसीडर किया जाता है। एनी कैपिटल गेन, ये मैं बता ही चुकी हूँ अपने पार्ट वीडियो 1 में कि कोई भी हमने जो एसेट है वो बेची है, हमें वहाँ से पैसा मिला है तो वो हमारी कैपिटल गेन में कंसीडर किया जाता है। देन द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कैरिड बाय अ म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सपोज कोई हमें प्रॉफिट है या हमारा कोई गेन है किससे, इंश्योरेंस से, बिजनेस को इंश्योरेंस से कोई फ़ायदा हुआ है, इंश्योरेंस करवाने से कोई गेन हुआ है तो उसे भी हम अपनी एज ए इनकम में कंसीडर करेंगे। देन एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स and other games of any sort or from gambling or betting of any form or nature whatsoever। कोई भी पैसा जो हमें किसी, मैंने लॉटरी से कमाया तो वो मेरी आय होगी, कोई मैंने किसी क्रॉसवर्ड पजल पे इनाम रखा गया था ये आप सॉल्व करोगे तो पैसा मिलेगा, वहाँ से मैंने कोई पैसा कमाया है तो वो मेरी इनकम कंसीडर किया जाएगा। घोड़े पे आजकल वो लगती है, रेस लगती है, पैसे लगते हैं, अगर सपोज कोई फर्स्ट आ जाता है तो वहाँ पे उसे पैसा मिलता है, वो भी इनकम में किया कंसीडर किया जाएगा। कार्ड गेम्स, ताश हो गई, ताश में भी पैसे लगते हैं तो उसमें भी इनकम कंसीडर किया जाएगा। या फिर एनी गेम्स, एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग, जुआ वगैरह जो खेलते हैं उससे जो इनकम होती है वो भी इनकम में ही कंसीडर किया जाएगा। और बैटिंग को शर्त वगैरह लगी हो किसी चीज़ की, व्हाट्सएवर कुछ भी हो जहाँ से हमें पैसा मिल रहा हो उसे हम अपनी इनकम कंसीडर करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनी सम रिसीव्ड बाय असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज as a contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under the employee setup insurance act or any other fund for the welfare of such employees। कोई पैसा हो किसी कंपनी ने किसी के प्रोविडेंट फंड में पैसा काटने के लिए डाला हो तो जो वो उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा वो भी उसकी उसकी जो होगी इनकम होगी तो उसे टैक्सेबल इनकम होगी, वो उस पर भी जो है टैक्स लगेगा इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। देन एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम रिसीव्ड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। सपोज आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है जहाँ पर आपको बोनस मिल रहा है, तो कोई भी इंश्योरेंस हो जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है उसे आप एज ए आपकी जो इनकम है वही कंसीडर करोगे, आपको कहीं से भी पैसा मिले। देन when the sum is received by the organization who has taken the policy it is accessible under the head profits and gains of business or profession। then आपका कोई भी आपका सम जो है, आपने पैसा जो है कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव किया हो, चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर हो या फिर आप कंपनी के एम्प्लॉई हो या फिर आप सर्वेंट हो या फिर आप कुछ भी हो, अगर आपने वहाँ से पैसा कमाया है तो वो भी आपकी एज ए इनकम जो है वो कंसीडर किया जाएगा। देन द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ बैंकिंग कैरिड ऑन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इट्स मेंबर। जो आपको प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है किसी भी बिजनेस का, सपोज कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्रॉफिट हुआ हो या फिर उसके मेंबर से आपके बिजनेस को कोई भी प्रॉफिट हो या गेन हो तो आप उसे एज ए आपकी इनकम कंसीडर करेंगे। एनी कंसीडरेशन, देन नेक्स्ट पॉइंट, एनी कंसीडरेशन रिसीव्ड फॉर इशूइंग शेयर्स एज एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। आपने इसमें इसके अंदर एक पॉइंट ये भी आता है कि सपोज आपने शेयर में पैसा लगाया हुआ है, वहाँ से आपको अगर कोई प्रॉफिट मिला है, आपका कोई गेन हुआ है, वो भी आपकी इनकम में जो है ऐड किया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि एनी सम, आपने कोई पैसा इश्यू किया है, आपके जो शेयर्स हैं आपने इश्यू किए हैं, अगर वहाँ सपोज वहाँ से आपको पैसा आ रहा है तो वो भी आपकी एज ए इनकम ही कंसिडर किया जाएगा। देन एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस इन द कोर्स ऑफ
negotiations for the transfer of a capital asset and such negotiation face the amount so forfeited। अगर आपने कोई भी आपको पैसा एडवांस में मिला है वो तो आपकी इनकम है ही है, क्योंकि वो इनकम होने वाली थी, हुई नहीं है, एडवांस में मिल गई है, इनकम मिल चुकी है, उसे भी आप आपकी एज ए इनकम ही कहोगे। बट सपोज आपके शेयर्स जो हैं वो डूब गए हैं, तब भी उस कंडीशन में भी उस पर जो है टैक्स लगेगा, क्योंकि वो आपकी इनकम हुई नहीं है, डूब गई थी, बट वो आपकी इनकम होने वाली थी, आप उसके हकदार थे। तो अगर बाय चांस वो इन फ्यूचर में आपको इनकम मिलती है तो उस पर भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो आपकी इनकम मानकर उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। इफ़ द एसेसी रिसीव्स द फ्लोइंग फ्रॉम द सेंट्रल in the state or any authority or body or agency, it will be treated as income। अगर कोई पर्सन है उसे कैश में मिल रहा है, काइंड सपोज स्कॉलरशिप वगैरह होगी वो काइंड के अंदर आते हैं। अगर कोई भी आपको पैसा मिलता है कैश, सिंपली सैलरीज के अंडर होता है, सैलरी होगी, प्रोफेशन होगी, आपकी मेहनत से कमाया हुआ, काइंड हो गया सपोज आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिली है, तो कोई भी ऐसा पैसा हो जो गवर्नमेंट आपको दे या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे, तो वो जो हमारा पैसा होगा उसे हम एज ए मेरी इनकम ही कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। देन एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर inadequate consideration by any person from any person or person on or after। सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे आपको पैसा मिल चुका, अब वो प्रॉपर्टी आपने क्या की, बेच दी, तो वो जिस पर्सन ने वो खरीदी है वो जब बेचेगा तो उसको जो भी इनकम होगी उस पर वो टैक्स देगा। सपोज वो पर्सन अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी अगर एक पर्सन अगर प्रॉपर्टी को एक बार बेच सकता है, अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी एक बार बेच दी तो एक बार बेची हुई प्रॉपर्टी पे टैक्स वो देगा पर्सन ए। अगर वही पर्सन ए ने बी को बेच दिया तो बी ने आगे सी को बेच दिया, सी ने डी को, डी ने ई को, तो जितने भी पर्सन्स चाहे एक ही मकान हो उसको खरीद के बेचते रहे हैं, तो जितनी बार भी उस मकान से एक ही मकान से आए होगी उसे इनकम एज ए उसको जो भी प्रॉफिट होगा बेचने के टाइम उसे कैपिटल गेन मानकर उस पर हर बार टैक्स दिया जाएगा सरकार को। देन कंपनसेशन और other payment due to received by any person in connection with the termination of his employment or modification of the term and condition relating thereto। अगर आपको कोई compensation मिला है, आपको कोई आय हुई है, कोई भत्ता मिला है, वेतन भत्ता, और अदर पेमेंट या कोई और पेमेंट आपको मिली है, चाहे मिल चुकी है या फिर वो अभी ड्यू है, अभी मिली नहीं है वो अभी ड्यू है, तो उसको भी हम जो इनकम टैक्स एक्ट के रिगार्डिंग आती है उसे भी हम हमारी एज ए इनकम ही, एम्प्लॉय की एज ए इनकम ही कंसीडर करेंगे और उस पर टैक्स लगेगा। देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री as on the date on which it is converted into treated as a capital asset। कोई भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू, कोई आपने इन्वेंट्री है, आपका स्टॉक है, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, इट मीन्स जो मार्केट में उसकी वैल्यू है आपकी इन्वेंट्री की, एज ऑन द डेट, किसी डेट को जो भी आपकी इन्वेंट्री की मार्केट में वैल्यू है, विच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल मार्केट। अगर वो आप बेचते हो, अगर आप अपनी इन्वेंट्री को, सामान को मार्केट वैल्यू के हिसाब से, आप जितनी भी उसकी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आपने बेच दिया, तो वो आपकी कैपिटल एसेट के अंडर कंसीडर किया जाएगा। बट जो भी उससे पैसा मिलेगा आपको वो आपकी इनकम में ही कंसीडर किया जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उस पर भी जो टैक्स है वो लगेगा। तो ये मैंने मीनिंग बताया है इसमें इनकम का, इनकम क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें जो हमारी इनकम है उसे कंसीडर किया जाता है। थैंक यू।